नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास से ढेरों कहानियां हम लेकर आते हैं, जिसका समर्थन और प्यार आप भी बहुत देते हैं उन्हें। रामकृपाल मीणा जी, आज आपकी सिफारिश पर ये वीडियो हम लेकर आए हैं। जैसा कि मैं वादा करती हूँ वीडियो के लास्ट में कि आप कोई सुझाव देंगे तो हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम गोमलाडू मीणा गोत्र और समता माता के बारे में बात करने वाले हैं। उनसे जुड़ी आस्था, इतिहास और परंपराओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में मीणा समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली और प्राचीन रहा है। इस समाज के विभिन्न गोत्रों में गोमलाडू मीणा गोत्र का विशेष स्थान है, जिसकी पहचान न केवल उसके इतिहास से जुड़ी है बल्कि उसकी गहरी धार्मिक आस्था और परंपराओं से भी जुड़ी है। इस गोत्र की कुलदेवी समता माता को शक्ति, समृद्धि और संरक्षण की देवी के रूप में पूजा जाता है। समता माता आस्था का केंद्र और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। गोमलाडू मीणा गोत्र के लोगों के लिए वो केवल देवी नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। पीढ़ियों से ये मान्यता चली आ रही है कि समता माता अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें संकट से उभारती है और जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा अर्चना करना इस गोत्र की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ग्रामीण अंचलों में आज भी समता माता के मंदिरों में विशेष अवसरों पर मेले और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ये केवल पूजा का स्थल नहीं है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी केंद्र है। तो चलिए बात कर लेते हैं इतिहास की। तो सूत्रों के अनुसार गोमलाडू मीणा गोत्र का इतिहास प्राचीन मीणा राजवंशों से जुड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार माने तो मीणा समाज का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है, जहां से उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ें विकसित हुई। समय के साथ इस समाज ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शासन और प्रभाव का विस्तार किया। इस गोत्र के पूर्वज अपनी वीरता, प्रशासनिक क्षमता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्रों की रक्षा की बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण भी किया, जो आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। जैसे कि आप महाराज विजलदेव को ले लीजिए, वीरता और निर्माण की पहचान बने हैं। गोमलाडू राजवंश के प्रमुख शासकों में महाराज विजलदेव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्हें एक पराक्रमी योद्धा, कुशल प्रशासक और स्थापत्य कला के पारखी के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए और जो उस समय की उन्नत कला और तकनीक का प्रतीक हुआ करते थे। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोकगीतों और कथाओं में जीवित है, जो नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ा करती है। अब बात करते हैं परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों की। तो गोमलाडू मीणा गोत्र के लोग आज भी अपने परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, चाहे विवाह हो, त्योहार हो या दूसरे सामाजिक अवसर हो। अपनी कुलदेवी समता माता की पूजा करना अनिवार्य मानते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन, लोकगीत, वेशभूषा और सामूहिक आयोजन इस गोत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। ये परंपराएं न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती हैं बल्कि समाज में एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक निरंतरता को भी बनाए रखती है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक मीणा समाज का इतिहास बहुत ही ज्यादा बड़ा है, समृद्ध रहा है। प्राचीन काल से लेकर इस समाज ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन अपनी पहचान और परंपराओं को हमेशा से सहेज कर रखा है। आज भी राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में मीणा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। गोमलाडू मीणा गोत्र और उनकी कुलदेवी समता माता की गाथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि जीवंत परंपरा है। ये कहानी हमें बताती है कैसे एक समाज अपनी आस्था, संस्कृति और इतिहास के सहारे सदियों तक अपनी पहचान बनाए रख सकता है। ये गौरव गाथा आज की पीढ़ी को न केवल अपने अतीत से जोड़ती है बल्कि उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व करने की प्रेरणा भी देती है। तो कैसी लगी आपको अपने इतिहास के बारे में सुनकर ये जानकारियां? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी इतिहास के बारे में वीडियो के जरिए कोई कहानी अमर हो जाए तो हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सुझाव पसंद आया तो उस पर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं
अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।